हेलो फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर नंबर जो 4 है वो कंप्लीट कर लिया था। आज देखिए चैप्टर नंबर जो 5 है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो 5 है उसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसे शॉर्टकट में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं इसको? एपी। इस एपी की जो फुल फॉर्म है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। अब देखिए जो हमारी जो एपी होती है ना वो किस टाइप की होती है। एपी का मतलब है श्रेणी, एक सीरीज दे रखी है आपको, जैसे कि A1 A2 A3 डैश 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 और कहाँ तक जा रही है AN तक। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे? A1 का मतलब जैसे कि A पहला पद है ये। A2 कैसे निकालते हैं? A प्लस डी, टू में एक कम यानी कि डी। जैसे A3 है तो A प्लस 2D, 3 है ना, उसमें 3 में एक कम कर दिया मैंने 2D। इसी प्रकार देखिए एक कम किया था 3 में, जब 2 आया 2 में एक कम किया तो मतलब 1D। इसी प्रकार यहाँ पर n है तो n में एक कम कितना आ जाएगा? A प्लस n-1। देखिए वहाँ 3 था, 3-1 2 आ गया, इसीलिए यहाँ पर n-1 इंटू डी। तो an का जो फॉर्मूला निकल कर आया यहाँ से कि an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है आपके चैप्टर नंबर 5 में, जो पूरे जो चैप्टर है ना उसमें घूमेगा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही याद रखना है, वो ऊपर वाली तो सीरीज है। अब देखिए an क्या है यहाँ पे, अब समझो इनको, ये AND क्या है ये? an का मतलब होता है nवा पद, nवा पद कह सकते हो आप, या फिर अंतिम पद। ठीक है, और जो ए होता है हमारा प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि जो प्रथम पहला जो पद होता है वही वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो डी शब्द का यूज हुआ है, डी को कहते हैं एन को कहते हैं पदों की संख्या। ये जो एन है ना यहाँ पे, एन मतलब पद, कितने पद हैं? 19 पद, 20 पद, 3 पद, कितने हैं? जो डी होता है हमारा सार्व अंतर, यानी कि किन्हीं भी दो पदों के मध्य का अंतर। सार्वंतर की जो वैल्यू निकालते हैं डी बराबर, वो होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 यानी कि दूसरे वाला जो पद होता है उसमें से पहले वाला पद को घटा देते हैं। A2 माइनस A1 ये होता है डी की। ये दो फॉर्मूले हैं आपके, एक तो है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, और एक आया यहाँ से डी का जो फॉर्मूला आया है डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए जो आपके 5.3 है हमारे सिलेबस से कट हो चुकी है, हमारे सिलेबस में हम नहीं आएंगे। 5.3 में था क्या? उसमें थे योग, यानी कि समांतर श्रेणियों का योग, यानी कि 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योग को SN से दर्शाते थे, यानी कि नंबर ऑफ सम यानी जो संख्याएं होती हैं उनका योग, पदों का योग। इसका जो फॉर्मूला थे, दो फॉर्मूले थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और n/2 a प्लस l, जो कि हमारे सिलेबस से बिल्कुल कट हो चुके हैं। योग से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपका कट गया है, ना तो एग्जाम्पल करने और ना ही विविध के क्वेश्चन करने हैं। और ये दो फॉर्मूले ही बस आपको याद रखने हैं, वो वाले अब याद नहीं करने, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से कट हो चुके हैं। जो 2021 का जो सिलेबस है उससे। अब देखिए 5.1 स्टार्ट करते हैं। उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें पूछ रहा है आपको कि ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि प्रथम पद की वैल्यू निकालनी, और आपको निकालना है डी की वैल्यू। ये आपको सीरीज दी हुई है, सीरीज का मतलब एपी दे रखी है आपको 6, 9, 12, 15। ठीक है, ए का मतलब मैंने अभी बताया था, ए का मतलब होता है प्रथम पद यानी कि पहला पद, और डी का मतलब होता है सार्व अंतर यानी कि किन्हीं भी दो पदों के मध्य का अंतर, यानी कि A2 माइनस A1। ठीक है, अब जो ए होता है हमारा प्रथम पद यानी कि पहला वाला पद कितना है? 6, तो ए बराबर हो जाएगा 6। बस इतना ही दिखाना था। ए की वैल्यू तो आ गई, अब निकालनी है हमें डी की वैल्यू। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, हमने अभी देखा था। देखिए A2 का मतलब है दूसरा वाला पद 9 है और पहला वाला पद 6 है, इनके ऊपर भी आप लिख सकते हो A1 A2 A3 इस तरीके से। ठीक है, दूसरा वाला पद है 9 और पहला वाला पद है 6, तो 9 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो जो डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3। तो इस ऐसे दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। अब हम दूसरा वाला क्या है?
-7, -9, -11, -30 और इस तरीके से सीरीज आगे चलती जा रही है। इसमें ए का मतलब पहला वाला पद -7, डी का मान कैसे निकालेंगे a2 - 7, a2 का मान -9 माइनस a1 का मान -7। दो चिन्ह एक साथ आ जाएं तो एक पर कोष्टक लगा देते हैं। -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 7 और जो डी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी -2। देखिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पहले का ही 3rd पार्ट है। तो 3rd में हम सीरीज लिखेंगे दोबारा से 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 और ऐसा आगे चलती हुई जा रही है। a बराबर हो जाएगा आपका 3/2, डी की वैल्यू निकालेंगे वही a2 - a1, a2 का मान है आपका 1/2 माइनस a1 का मान है 3/2। दो क्या ले लेंगे एलसीएम और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 3 और माइनस के 3 प्लस का 1 कितने बचेंगे माइनस के 2/2 यानी कि -1। तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। अब देखिए इसका, देखिए 4th 1 - 2 - 5 - 8 पहला वाला पद यानी ए का मान तो हो गया 1, डी का मान निकालेंगे तो a2 - a1, a2 का मान है -2 ठीक है और -a1 का मान -1। तो अब देखिए -2 और -1 कितने हो जाएंगे -3। इसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन है आपका, सीरीज दे रखी है आपको -1 1/4 3/2 और ऐसे आगे चलती हुई जा रही है। इसमें ए का मान यानी कि पहला वाला पद कितना है -1, डी का मान निकालेंगे वही a2 - a1। देखिए a2 का मान कितना है इसमें 1/4 माइनस a1 का मान कितना है -1। जब दो चिन्ह एक साथ आ जाएं तो एक पर क्या लगा देते हैं ब्रैकेट। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/1। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 1 + 4 कितने आ जाएंगे 5/4। तो देखिए डी का मान आ गया 5/4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा 6 है हमारा 3 - 1 और 3 1 -1 -3 इस तरीके से चलती जा रही है। ए मतलब पहला वाला पद कितना है इसमें 3 है, डी सारवंतर कितना आ जाएगा a2 - a1 यानी कि डी बराबर a2 का मान कितना है 1 माइनस a1 का मान 3, तो कितना आ जाएगा डी की जो मान है वो कितना आ जाएगा -2 ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 3 - 2 -7 -12 और आगे चलती हुई जा रही है। ए का मान हो जाएगा 3, डी का मान कितना हो जाएगा a2 - a1 -2 -3 तो -5 ठीक है। यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, पहले 4 पद a1 a2 a3 और a4। ये जो पहले पद है ना जो हमने शुरू में दिखाए थे आपको, ये ज्ञात करने हैं। देखिए a1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे वही a होता है प्रथम पद। देखिए a2 का मतलब होता है a + d, a3 मतलब a + 2d एक कम और a4 में से एक कम 3d। एक एक कम कर दिया है ना, देखिए एक कम कर दिया यहाँ पे भी एक कम कर दिया, बस एक कम कर देना आपको। a4 है तो a + 3d, a5 है तो a + 4d, a15 है तो a + 14d, 32वां पद पूछे तो a + 31d एक कम। देखिए ए का मान तो हमारे पास -1 दिया हुआ है, डी का मान 1/2, तो पहला पद तो आ गया हमारे पास -1 दे रखा है, ये तो सभी में दिया हुआ है आएगा। a2 का मान कैसे निकालेंगे a + d, ए का मान रख देंगे -1, डी का मान रख देंगे 1/2, माइनस का 1 और प्लस का 1/2 कितना बचेगा -1/2। आप एलसीएम लेकर के भी हल कर सकते हो, -1/2 आएगा। देखिए तीसरा पद निकालेंगे a3 मतलब a + 2d, 3 से 1 कम कितना हो जाएगा 2, तो a + 2d
तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका -1 प्लस 2 इंटू डी का मान हो जाएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो A3 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि -1 + 1 और -1 + 1 क्या हो जाते हैं आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या बचता है 0। देखिए A4 होता है आपका A + 3D, A प्लस यानी कि 4 से 1 कम कर दिया मैंने, 4 में से कितना आ गया 3, A + 3D। A का मान कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 1/2, तो कितना आएगा -1 + 3/2। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा कितना 1/2। तो हमारे पास 4 संख्याएं आ गई। कौन कौन सी, एक तो आई -k1, पहला जो दे रखा है हमारे पास -1, दूसरा आया था -1/2, तीसरा था 0, चौथा था 1/2। तो ये 4 पद हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट दूसरे का ही पॉइंट है सेकंड, A बराबर 1/3 और D बराबर 4/3, वही 4 पद ज्ञात करने। तो पहला पद तो दिया हुआ है 1/3, दूसरा पद निकालेंगे A2 बराबर क्या होता है A + D। A का मान कितना है 1/3 प्लस D का मान 4/3, 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 5/3। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, A3 मतलब A + 2D। जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है, ये कहाँ से लिख रहे हैं हम, जैसे फॉर्मूला होता है हमारा AN बराबर A + n - 1 इंटू डी। n मतलब 3, तो A + n की वैल्यू रखेंगे 3 - 1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा A + 3 में से 1 गया तो 2D। तो इस तरीके से आता है A3 बराबर A + 2D। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको वहाँ पर फॉर्मूला सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख कर सकते हो सॉल्व से ना। A का मान रख देंगे और D का मान रख देंगे, और इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 8/3 और 9/3 यानी कि 3। इसी प्रकार A4 यानी कि A + 3D। A का मान कितना है 1/3 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है 4/3। तो देखिए 1/3 प्लस 4, इसका क्या ले लेंगे 3 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद में कितना आ जाएगा ये 13/3। तो देखिए 4 लिख देंगे यहाँ पे, आते हैं 4 जो पद हैं हमारे 1/3, 5/3 और 3 और 13/3 ये हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें A का मान 0.6, D का मान है 1.1, A1 का मान 0.6 यानी कि पहला पद आ गया। A2 कैसे निकालेंगे A + D। A का मान कितना हो जाएगा 0.6 प्लस D का मान 1.1, कितना हो जाएगा जोड़ने पे 1.7। तो A3 निकालेंगे, A3 कैसे निकालेंगे A + 2D। बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो आपको रिपीटेशन में आ चुके होंगे। A + 2 इंटू D का मान 1.1, तो कितना आ जाएगा ये टोटल आप जोड़ करके 2.2 और कितना आ जाएगा 2.8। इसी प्रकार A4 कितना आ जाएगा देखिए A + 3D। A का मान 0.6 प्लस 3 इंटू D का मान 1.1, तो 0.6 और 3.3 इनको जोड़ने पर आ जाएगा 3.9। तो ये 4 पद आ गए हमारे पास। चारों पदों को आप लिख सकते हो किस प्रकार, अतः 4 पद 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। अब देखिए चाहे वो 4th पार्ट इसका, तो 4th देखोगे अब आप A बराबर 4 और D का मान दे रखा है कितना -3।
A1 का अब देखिए A2 निकालेंगे A प्लस डी, तो कितना आ जाएगा, A का मान 4, D का मान -3। आप पहले भी करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D, वही सेम कितना आएगा बताओ, A का मान 4 + 2 × D का मान कितना रख देंगे -3 बराबर 4 प्लस, अब देखिए कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 -6, तो प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, -4 - 6 यानी कि -2। इसी प्रकार A4, तो A प्लस 3D और 4 + 3 × D का मान कितना आ जाएगा -3, तो कितना आ जाएगा 4 - 9 = प्लस माइनस हो जाएंगे -4 - 9 बराबर -5। तो 4 पद आ गए आपके 4 1 - 2 - 5, 4 1 - 2 - 5 ये आपके आ जाते हैं। और 5th पार्ट इसका A बराबर 11, D बराबर -4, A1 आ गया 11, A2 निकालेंगे A प्लस डी, A का मान 11। अब देखिए माइनस के 4 है ना, तो प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, -4 कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D, A का मान कितना है 11 + 2 × D का मान कितना है -4, कितना आ जाएगा 11, और प्लस माइनस हो जाएंगे -4 दूनी 8, और 11 में से 8 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं 3। देखिए A4 निकालेंगे, A4 का मतलब है A प्लस 3D, और A का मान है 11 + 3 × D का मान है -4, और ये हो जाएंगे 11 और 4 माइनस के 12, 4 या 12 माइनस के 1, तो 4 पद आ गए हमारे पास 11, 7, देखिए 3 आ गया और -1, ये आपके 4 पद आ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A बराबर -1.25 -0.25, पॉइंट के बाद की संख्याओं को एक एक करके बोलते हैं 25 नहीं बोलते उसको। देखिए A1 में लिख दिया, और A2 का मान A प्लस डी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, A2 नहीं लिखा है ना, तो -1.25, और इनको जब जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, और जब इनको आपस में 25 कितने हो जाएंगे, मतलब 5 5 0 कितने हो जाएंगे -के 1.50, जैसे आप बोलते हो 1.5, वही है ये। A प्लस 2D, A का मान है -के 1.25 × 2 × के 0.25, तो इनको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा आपका के 1.75। और देखिए लास्ट पद है चौथा पद A प्लस 3D, A का मान है 1.25 के 1.25, ठीक है, और प्लस 3 × D का मान रख देंगे के 0.25, तो जब रख देंगे उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो के 0.75, इनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएंगे के 2, तो 4 पद हो जाएंगे आपके पास के 1.25, दूसरा वाला पद हो जाएगा आपका के 1.50, के 1.75, और लास्ट वाला के 2। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है 7। तो A बराबर दे रखा है 20 और D बराबर दे रखा है के 3/4। A1 मतलब 20, A2 मतलब A प्लस डी, मतलब 20 प्लस D का मान कितना -3/4, प्लस माइनस हो जाएंगे आपके माइनस, तो 20 - 3/4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, और जब एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 - 3, मतलब 77/4। देखिए A2 निकाल लिया हमने, A3 निकालेंगे। A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D, A का मान 20 + 2 × D का मान के 3/4, तो एक मल्टीप्लाई से कट जाएंगे, तो 20 और के 3/2, 2 एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा 40 - 3 बराबर 37/2। इसके बाद जो लास्ट है आपका A4 निकालेंगे, यानी कि A प्लस 3D,
तो a+3d निकालेंगे, a का मान 20 और इंटू 3 इंटू डी का मान निकाल देंगे यहाँ से। देखिए 20 और कितने हो जाएंगे माइनस के 9/4, 4 LCM आ जाएगा, कितने आ जाएंगे यहाँ पे 80 - 9 मतलब 71/4। तो आपके जो 4 पद आ चुके हैं, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। ये 4 पद आपके आ चुके हैं, इनको आप लिख दोगे कि आता है 4 पद 20, 77/4 या 77/4, 37/2 और 71/2 हैं। ठीक है, थैंक यू।